चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूँ। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रभंजनानंद शरण जी महाराज हमारे साथ कथावाचक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरीश प्रतीक जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुरुआत अरविंद शुक्ला जी आपसे करूंगी। कब से होली शुरू होती है और कब होता है समापन? देखिए, ऐसा है कि होली का जो पर्व शुरू होता है, प्रभु जब शिव जी जो है माँ पार्वती का गौना करा के लाए और काशी पहुँचे तो उस दिन थी रंभा एकादशी, जिसको अमलिका एकादशी कहते हैं या रंग भरी एकादशी कहते हैं। रंग भरी एकादशी या अमलिका एकादशी कह लीजिए। उस दिन से रंगों के खेलने की शुरुआत हो जाती है और जैसे कल 30 तारीख को जो आपकी रंग पंचमी है, इस दिन जो है समाप्त होता है। तो भगवान शिव भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ जो एकादशी आपकी अमलिका एकादशी रंग भरी एकादशी के दिन से यह पर्व शुरू होता है और आकर के 30 मार्च यानी कल के दिन जो है इस पर्व की होली का पर्व खेलना जो है समाप्ति की ओर होता है। आज के दिन ही जो है प्रभंजनानंद जी हमारे साथ है। मैं लौट हम हर दिन होली से जुड़ा कोई ना कोई शो कर ही रहे थे और आपने बताया कि इस बार किस तरह के संयोग बन रहे हैं। रंग पंचमी पर भी कोई खास विशेष योग है, संयोग है? किस टाइम किस समय खेलनी चाहिए, क्या इसका विधान रहता है? देखिए, कल जैसे मान लीजिए कि आज रात्रि से आ रही है तिथि अपनी पंचमी, तो कल उदया तिथि में ये रहेगी और कल पूरा दिन उदया तिथि में क्या कल पूरा दिन पंचमी है और संध्याकालीन टाइम तक है। तो पूरे दिन इसका जो है उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ व्यक्ति मनाएंगे। मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसको मैं पहले पूरा करता हूँ। भगवान शिव माँ गौरा को जो है विदा करा के लाए थे, यानी उनका गौना करा के लाए थे काशी, और काशी में उस दिन जो है रंग एकादशी थी, जिसको जो है अमलिका एकादशी कहते हैं। तो बड़े अच्छे धूमधाम से जो है यह रंग पंचमी का जो त्यौहार है कल, तो उस अमलिका एकादशी से शुरू होता है और रंग पंचमी को समाप्त होता है। और कहा भी गया उनके उसमें कि कुम कुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हे प्रभु त्रिपुरारी, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो भी मेरे साल भर के संचित पाप हों, किसी भी प्रकार के दुष्कृत्य मेरे कर्म हैं, उनको आप नष्ट करके, और लिखा है कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम, आदि आदि कुमकुम चंदन आदि से उनको अर्पित गुलाल अबीर आदि लिंग में अर्पित किया जाता है। और कल के दिन अखिलांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी माँ राधा के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ यह जो है रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल से जो वह रंग स्पर्श होकर यदि किसी भी मानव देवता पृथ्वीलोक में आते हैं और आकर के जो है मानव के किसी भी रूप में मानव देहधारी व्यक्तियों के बीच में रहते हैं और शायद वो थोड़ा सा भी कहीं किसी तरह से स्पर्श वायु हो जाती है तो व्यक्ति धन्य हो जाती है। इसलिए कल का दिन रंग पंचमी विशिष्ट है। और ये अपने मध्य प्रदेश हो गया, आपका इंदौर आदि हो गया, नासिक हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र आदि में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये इसका जो है विशिष्ट है और कल पूरे दिन इसका महत्व है और पूरे दिन कल जो है रंग पंचमी का हर्ष उल्लास के साथ रंग गुलाल के साथ होली मनाई जाए। क्या इसके क्योंकि अगर हम रंग पंचमी की बात करें तो नॉर्मली जब होली खेली जाती है अलग अलग कथाएं इससे जुड़ी हुई, लेकिन रंग पंचमी किसके लिए खेली जाती है ये भी समझाइए जरा। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। रंग पंचमी, दरअसल रंग पंचमी जो त्यौहार है कल जो है वो खास करके देवताओं का है। रंग पंचमी के दिन देवलोक से ईश्वर उतर के इसमें आते हैं भूमंडल में, मृत्युलोक में, और उनके लिए जो है अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। उनके आगमन की खुशी में, उनके आगमन के स्वागत के उसमें कल अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। उस अबीर और गुलाल जो उड़ता है तो भूमंडल की हवा से यदि वह अबीर और गुलाल किसी भी मानव के देह में स्पर्श होता है तो वह पूरे वर्ष भर के लिए निरोग और स्वस्थ हो जाता है। एक ये विशिष्ट है। और कल जो रंग पंचमी है, रंग पंचमी यथार्थ में जो है राधा और कृष्ण के रंग की जो है होली जो खेली गई थी उसका एक विशिष्ट महत्व है मथुरा में। इसके साथ साथ मथुरा में ही नहीं पूरे भूमंडल में कल देवताओं का जो आगमन स्वर्ग से हुआ, रंग उन्हीं के लिए कल का विशिष्ट है रंग पंचमी। वही देवता जो है होली के दिन जो है वो आम आदमी मानव देह के लिए है, लेकिन यथार्थ में रंग पंचमी का जो दिन है वह देवताओं की खुशी के उसमें अबीर और गुलाल उड़ाया गया। उस अबीर और गुलाल के उड़ाने से जैसे देवता खुश हुए,
प्रभु ने मानव देहधारी इंसानों के ऊपर कृपा की और उस कृपा से जो है मानव देहधारी व्यक्ति पूरे वर्ष जो है खुशहाली के उसमें रहते हैं। तो कल बाकायदे अपने इष्ट देव को गुलाल और अबीर लगाना चाहिए और अबीर गुलाल लगा करके उनसे अपने निरोगता का आशीष मांगना चाहिए। कथाएं तो हैं, प्रहलाद की कथा है, होली माँ की कथा है, नृसिंह भगवान ने उनको जो है होली माँ को जो वरदान था वह वरदान उनका उनने नष्ट किया, आदि आदि की कथाएं हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है, मेन कल जो रंगोत्सव है, वो रंगोत्सव प्रभु भगवान स्वयं यहाँ अवतरण होते हैं भूमंडल में, देवता लोग आते हैं यहाँ पे मृत्युलोक में भूमंडल से और वो होली खेलते हैं। उनके होली खेलने की जो गुलाल उड़ते हैं वायुमंडल की हवा से, यदि वह किसी मानव देहधारी के स्पर्श हो जाता है तो वह धन्य हो जाता है। मेन जो है ये है। और गिरीश जी, एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।